वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज मैं बात करूंगी सामान्य ज्ञान की, जिसमें मैंने विषय चूज़ किया है इतिहास। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इतिहास की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जो सीटेट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का सेक्शन इसमें पूरा कवर हो जाएगा, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें आए हैं सीटेट में। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज का पार्ट 4 है, बाकी की जो पार्ट 3 है वो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ज्योग्राफी को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। रजिया सुल्ताना को सिंहासन पर कब बैठी? जो सुल्ताना थी रजिया सुल्ताना, वो कब सिंहासन पर बैठी? आप 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्ताना जो है सिंहासन पर बैठी थी। उस स्थान को क्या कहा था जिससे किलेबंद बासव में सैनिक रहते थे? उस स्थान को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है डी, गैरिसन। उस स्थान को हम क्या कहते थे? गैरिसन कहते थे। बंदगा किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और थर्ड का राइट आंसर है सी, विशेष गुलामों को। बंदगा किसे कहा जाता था? विशेष गुलामों को कहा जाता था। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में उत्तरी पूर्वी ईरान पर हमला किया? इन्होंने हमला किया है चंगेज खां के नेतृत्व में। ठीक है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी पूर्वी ईरान पर हमला किया। तुगलक वंश के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर किसका शासन रहा है? लोदी वंश का। तुगलक वंश के बाद क्या आया गाइस? लोदी वंश। तो ये एक सीरीज है गाइस, ये आपको मैं करवाऊंगी। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा आया है वंश? लोदी वंश। होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य वंश का शासनकाल रहा, कितने साल का रहा उनका जो शासनकाल? तो इसका राइट ऑप्शन है सी। उनका जो शासनकाल रहा है वो 15 वर्ष का रहा है, सूर्य वंश का। मुगल काल किन 2 महान शासकों के वंशज थे? मुगल काल आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं गाइस, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, तैमूर तथा चंगेज खां। मुगल के जो थे, जो ये थे बहुत बढ़िया वंशज थे, आप ऐसे कह सकते हैं, महान शासक थे तैमूर तथा चंगेज खान। मुगल शासन का संस्थापक कौन था? सी ऑप्शन इज राइट, बाबर। मुगल शासन का संस्थापक कौन था? बाबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब और कहाँ हराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो राइट ऑप्शन इसका ए है, 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबरनामा किसने लिखी है? बी, बाबर ने ही लिखी है। बाबरनामा किसने लिखी है? बाबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ है? खानवा का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध रहा है ये। डी, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ है। अब बात आएगी कि कब हुआ। तो ये हुआ है 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। चंदेरी युद्ध पॉपुलर है ये भी, तो ये हुआ है 1528 में, ठीक इसके 2 साल बाद चंदेरी युद्ध। घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय रहा, और ये युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में। ठीक है, अब घाघरा का युद्ध का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस के बीच में हुआ? तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और 1529 ईस्वी में। और कौन विजय हुआ? बाबर। 3 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। चलिए, बाबर ने तोप तथा गोलाबारी का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो इन्होंने युद्ध किया था पानीपत के युद्ध में। तब तक इनकी जो है खोज हो चुकी थी, और हमने कल पढ़ा था कि किस में आपको ये मिलेगा, तोप और गोलाबारी की जितनी भी आपको जानकारी है वो किस बुक में मिलेगी। तो वो कल पढ़ी थी, तो वो जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। हुमायूं को किसने 2 बार पराजित किया? किसने किया है? शेर खान ने। हुमायूं को शेर खान ने 2 बार पराजित किया है। शेर खान तथा हुमायूं के बीच चौसा युद्ध कब हुआ? अब 2 बार तो उन्होंने पराजित कर दिया, लेकिन युद्ध कौन सा हुआ? चौसा युद्ध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ वो अब देखते हैं हम। 4 ऑप्शन अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच में चौसा युद्ध हुआ था 1539 में। हुमायूं तथा शेर खान के बीच द्वितीय युद्ध
1540 में कहाँ हुआ? 1540 में दूसरा हुआ, 1539 में पहला हुआ। अब पूछ रहे हैं कि दूसरा कहाँ हुआ, तो ये हुआ है कन्नौज में। कन्नौज में 1540 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर खान के बीच द्वितीय चौसा युद्ध हुआ है। ठीक है, 1539 में पहला, 1540 में दूसरा और चौसा युद्ध हो गया होगा याद गाइस अब तो। हुमायूं ने किसकी सहायता से दिल्ली पर कब्जा किया? ईरान के शाह की सहायता से हुमायूं ने दिल्ली पर कब्जा किया, ईरान के शाह की सहायता से। अब गाइस हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में। ये आपको याद रखना है कि मृत्यु कब हुई हुमायूं की? 1556 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो गाइस इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। 1556 में जब अब इसमें हुमायूं की मृत्यु हो गई है, अब इसमें पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसके संरक्षण से विक्रमादित्य को पराजित किया? 1556 में ही हुमायूं की मृत्यु हुई है गाइस, और उसी बीच जो पानीपत का दूसरा युद्ध चल रहा था। तो आपको इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और अब बात हो रही है कि अकबर ने किसके संरक्षण से विक्रमादित्य को जो है पराजित कर दिया था? तो उन्होंने किया था बैरम खां के संरक्षण से। ठीक है, इन्होंने फिर इसको पराजित कर दिया था। अकबर के शासनकाल का इतिहास किसने लिखा है? बहुत बड़ा इनका करीबी दोस्त था वो, तो उसका जो राइट आंसर है वो है अबुल फजल। इन्होंने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है, जिसको आपको अकबरनामा में देख सकते हैं। तो अबुल फजल ने, इनका करीबी दोस्त और दरबारी था, तो इनका इतिहास इन्होंने लिखा था। अकबर के शासन में प्रांत को क्या कहा जाता था? अब अकबर की बात हो रही है, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, सूबा। अकबर के शासन में प्रांत को क्या कहते थे? सूबा। अकबर के शासन में वित्तीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? वित्तीय अधिकारी को ये कहते थे दीवान। क्या कहते थे ये? दीवान। ये आपको याद रखना है, मेन पॉइंट्स ही है गाइस ये। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। तो ये सब कुछ अकबर के बारे में था। होप है अकबर की आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी। अकबर ने नई राजधानी किसको बनाया? अकबर ने नई राजधानी बनाया है फतेहपुर सिकरी को। बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया है? 4 ऑप्शन देख रहे हैं आप। तो बुलंद दरवाज़ा बहुत ही पॉपुलर, किसी ने इसमें से नहीं बनाया था। ठीक है, सलीम चिश्ती ने, बाबर ने, हुमायूं ने, इनमें से किसी ने बुलंद दरवाज़ा नहीं बनाया था। ठीक है। प्राचीन भारतीय स्थापना कला का नमूना है डी, जोधाबाई का महल। ठीक है, प्राचीन भारतीय स्थापना कला का नमूना है ये कौन सा है? जोधाबाई का महल। दीवाने आम तथा दीवाने खास किसके द्वारा बनाए गए हैं? अकबर के द्वारा। बहुत ही पॉपुलर दीवाने आम और दीवाने खास अकबर के द्वारा। ये आपको याद रखना है गाइज। सूबे के प्रशासक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था उनको? देखते हैं। उनको कहा जाता था सूबेदार। सूबे के प्रशासक क्या हैं? सूबेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट स्लाइड। निसार नमक सिक्के का प्रचलन किसने किया है? सी ऑप्शन इज राइट, जहांगीर ने किया है। किसके शासनकाल में मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी? तो सेकंड इज का ए, जहांगीर ने। जहांगीर ने क्या किया था कि मेवाड़ के सिसोदिया शासक, ये आपको नाम याद रखना है, मेवाड़ के सिसोदिया शासक का नाम था अमर सिंह और मुगलों के सेवा स्वीकार की थी जहांगीर ने। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इसमें बन गए हैं। जन न्याय हेतु न्याय की जंजीर की स्थापना किस मुगल शासक ने की? जन न्याय हेतु न्याय की जंजीर की। तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जहांगीर ने ही ये जो थी ये स्थापना इन्होंने कबूल की थी। ठीक है। अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? अंग्रेजों ने, तो इन्होंने की थी जहांगीर के। अब सारी जो बात होगी जहांगीर के ऊपर ही होगी। तो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, किताबुल जहांगीरी। ये जहांगीर
रोजनामाचा, आईने अकबरी। आईने अकबरी तो आप काट ही दीजिए, तो क्योंकि ये तो अकबर के ऊपर ही आ गया, अकबरी आ गया, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब इसमें जो है कन्फ्यूज़न है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो है तुजुक ए जहांगीरी। ये आप याद रखिएगा, किताबुल जहांगीरी नहीं है, जहांगीर रोजनामचा भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप यही करेक्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरे जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। ये था आज का पार्ट 4। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।